ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगने की घटना तेजी से बढ़ती है। इसे देखते हुए अब एटीआर प्रबंधन ने सैटेलाइट के माध्यम से जंगलों की निगरानी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कंट्रोल रूम की भी स्थापना किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र के ग्रामीणों की भी मदद वन विभाग के द्वारा ली जा रही है। गर्मी का मौसम आते ही जंगलों पर आग का खतरा मंडराने लगा है। इस वजह से कई बार वनों को नुकसान हो चुका है। सैटेलाइट से अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगलों और वन्य प्राणियों को आग से सुरक्षित रखने की पहल की गई है। गर्मी बढ़ते ही एटीआर प्रबंधन द्वारा कंट्रोल सेंटर खोला गया है। यहाँ से अधिकारी रोजाना निगरानी कर रहे हैं। आग लगने की संभावना वाले क्षेत्र का सुबह, दोपहर व शाम को प्रतिदिन जायजा लिया जा रहा है ताकि आग की घटना से जंगल और वन्य प्राणियों को सुरक्षित बचाया जा सके। कंट्रोल रूम के माध्यम से जंगल में आग लगते ही अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल सूचना मिल जाएगी, जिससे समय रहते रेस्क्यू शुरू करने में मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को वर्दी सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 4 बजे से दोपहर 2:30 बजे और शाम 5 बजे बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। जिस भी जंगल क्षेत्र में आग लगने की संभावना होती है, वहां कर्मचारियों द्वारा जायजा लिया जाता है। साथ ही प्रतिदिन एटीआर का लोकेशन भी लिया जा रहा है। इसके अलावा हर दिन बीट में अग्नि प्रहरी की नियुक्ति की गई है, जिससे पल पल की रिपोर्ट वहां से मिल सके। एटीआर के 19 गांव समेत सीमा क्षेत्र के आसपास गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों के साथ बैठक भी की जा रही है, जिससे जंगल को आग से बचाने के प्रति जागरूकता लाई जा सके। वहीं मानदेय पर भी गांव-गांव कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही साइकिल से हैंड माइक के माध्यम से जंगल में आग नहीं लगाने की अपील भी की जा रही है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में एटीआर में 13 बाघ हैं। इनमें से 3 शावक भी शामिल है, जिनकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। जाहिर तौर पर अब सैटेलाइट के माध्यम से आग लगने पर निगरानी रखने की यह व्यवस्था निश्चित ही जंगल वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी साबित होगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत साईधाम अपार्टमेंट में रविवार को प्रार्थना सभा बंद के दौरान एक गंभीर आरोप सामने आए। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि विशेष समुदाय के कुछ लोग प्रार्थना की आड़ में हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया। उनका आरोप है कि प्रार्थना सभा भवन की आड़ में आर्थिक और सामाजिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 पादरियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उन्हें तोरवा थाने लेकर जाया गया। फिलहाल थाने में पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं हिंदू संगठन की ओर से इस संबंध में एक लिखित शिकायत भी दी गई है। जैसा कि हमारा धर्मांतरण मुक्त बिलासपुर धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चल रहा है, उसी अभियान के तहत आज सूचना मिली कि तोरवा के साई धाम में एक अपार्टमेंट में धर्मांतरण का काम चल रहा है, जहाँ हिंदुओं को बुला के उनके द्वारा प्रेयर कराया जा रहा था। जिसकी सूचना मिलते ही हम लोग टास्क फोर्स के साथ में अपने वहाँ पर पहुँचे, तो प्रशासन को साथ लेके पहुँचे तो पाया कि वहाँ पर सही में प्रेयर चल रहा है और प्रेयर चल रहा था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। यहाँ तोरवा थाने ला करके उनको उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, जिसका समर्थन कुछ दोगले और जयचंद हिंदू टाइप के लोग कर रहे थे। उनको भी देखो, आपके मीडिया के माध्यम से जो इन क्या बोलते हैं मिशनरियों का जो साथ दे रहे हैं, ऐसे जयचंदों को तो पहले तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो अपने हिंदुओं को ही ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। साई भूमि तोरवा में लगातार इन लोग बहुत दिनों से इन लोग की शिकायतें आ रही थी साई भूमि परिसर में, और ये रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इन लोग कुछ मजबूरी जो बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को घर में इकट्ठा कर बरगरा कर ब्रेन वॉश कर इनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, मतलब आप समझते हैं कि वो एक अपनी यीशु मसीह के बारे में बताना, खुद हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानित करना, इनका एक प्रचलन चालू हो चुका है। और वो लोग कर रहे हैं जो स्वयं हिंदू हैं और फिर मतांतरित कर चुके हैं, पर नाम से उनको आपकी नहीं पता चलेगा कि वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। आप उनके घर के बाहर जाएंगे तो यीशु मसीह लिखा है, पर कौफिक यादव केवट राव वाव जो अभी हम देखने को मिला। हमारा एक ही उपदेश है, बिलासपुर को धनतेरस के पहले धर्मांतरण मुक्त करना। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला संवेदनशील है और जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। आरोप सही जाए पाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। ये आज तोरवा थाना के साईधाम अपार्टमेंट में कुछ लोगों के द्वारा
प्रार्थना सभा लगा करके धर्मांतरण किया जा रहा है। इस संबंध में एक आवेदन शशिकांत कश्यप के द्वारा और वहां पर पहुंचने पर कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ गाली गलौज करने और धमकी देने के संबंध में आवेदन दिया गया है। आवेदन को जांच में ले लिया गया, जांच कर आगे जैसा होगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक आस्था के नाम पर धर्मांतरण के ऐसे आरोप पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला शहर के मध्यवर्ती क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण और भी गंभीर हो गया है। प्रशासन अब इस ओर पूरे घटनाक्रम पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। थाना रतनपुर क्षेत्र में नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर गैंग रेप करने वाले 2 आरोपियों को रतनपुर पुलिस ने घेराबंदी कर ग्राम अमेरी से गिरफ्तार किया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2024 में आरोपी राजेश्वर बघेल और उनके मामा सोनू बंजारे ने डराकर उसे रतनपुर स्थित खंडोबा मंदिर के पास सुनसान स्थान पर ले जाकर जबरन गैंग रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षकों के मार्गदर्शन में थाना रतनपुर की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को पहुंचा। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। थाना केशकाल जिला कोंडागांव पुलिस के द्वारा गांजे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल कोंडागांव पुलिस को शहर में बढ़ते नशीले पदार्थों के रोकथाम के लिए चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश मिले थे, जिसके बाद चेक पोस्ट में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक फॉर्च्यूनर कार में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ का परिवहन हो रहा है, जिसके बाद केशकाल पुलिस के द्वारा चेक पोस्ट लगाकर वाहन को रोका गया, लेकिन वाहन चालक के द्वारा चेक पोस्ट को तोड़ते हुए भागने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने वाहन का पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए वाहन में मौजूद लोगों ने वाहन छोड़कर भाग गए। इसके बाद केशकाल पुलिस ने वाहन से तकरीबन 256 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 26,22,000 रुपए आकी गई है, उसे जब्त कर लिया। इसके साथ ही सफेद रंग का फॉर्च्यूनर कार को भी जब्त किया गया। इसके अलावा वाहन मालिक की पतासाजी की जा रही है, जबकि पूरे मामले में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो भी अवैध मादक पदार्थ हैं, नशीली जो पदार्थ हैं, उस पर कार्रवाई हेतु भी चेक पोस्ट लगाया जा रहा है उनके निर्देशन पर। इसी कार्यक्रम में कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार, जिसमें कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ का परिवहन कर रहे हैं, सूचना पर चेक पोस्ट लगाया गया था। चेक पोस्ट पर संबंधित कार को रोकने पर उसके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जिसका पीछा किया गया, जो शांति नगर हर्रा पड़ाव पर गाड़ी को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। गाड़ी की तलाशी ली गई है, जिसमें कुल 130 पैकेट गांजा प्राप्त हुआ है, जिसका वजन कराने पर कुल 262.258 किलोग्राम हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख रुपये। उसमें मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है और एक RC कार्ड भी मिला है, जिसमें वाहन स्वामी का डिटेल है, जिसपे आगे विवेचना की जाएगी। वाहन स्वामी से पूछताछ होगी और उसके आधार पर और भी जो आरोपी हैं, फरार हैं, उनको भी प्रयास किया जाएगा उनको गिरफ्तार करने का और कार्रवाई की जाएगी उन पर। 5 मार्च की सुबह सकती जा रहे एक युवक से लूट की वारदात सामने आई है। सकरेली और ब्रिज के पास लिफ्ट के बहाने रुके गए युवक के सिर पर डंडे से हमला कर 5300 रुपए लूट लिए गए। थाना बाराद्वार में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 12 अप्रैल को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में बाराद्वार वार्ड क्रमांक 9 के राजकुमार यादव और अजय कुमार खूटे शामिल है। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया और पुलिस ने लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली। दोनों को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। बैसाखी पर्व के पावन अवसर पर दयालबंद स्थित गुरुद्वारा साहिब में खालसा साजना दिवस को श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रतिदिन भोर से लेकर संध्या तक दीवान सजाए गए, जिनमें संगत को गुरुबाणी की अमृत धारा से निहाल किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रोजाना प्रातः 7:30 बजे से 9:15 बजे तक और शाम 7 बजे से 8:45 बजे तक दीवान सजाकर की गई। इन दीवानों में स्थानीय और बाहरी रागी जत्थों ने गुरुबाणी कीर्तन प्रस्तुत संगत को आध्यात्मिक सुख और शांति प्रदान की। 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व के दिन एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में संगत की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से साध संगत द्वारा शबद कीर्तन के साथ हुई, जो दोपहर 1 बजे तक चला। इसके बाद गुरुद्वारे के हजूरी रागी जत्था भाई जोगेंद्र सिंह ने 11 बजे से 12 बजे तक अपनी मधुर वाणी में गुरुबाणी कीर्तन प्रस्तुत किए। 12 बजे से 12:30 बजे तक हेड ग्रंथी भाई मान सिंह बड़ला
मोहल्ला ने संगत को गुरुवाणी से दिव्य विचारों से परिचित कराया। इसके पश्चात 12:30 से दोपहर 2 बजे तक गंगानगर से पधारे प्रसिद्ध रागी भाई गगनदीप सिंह ने अपनी मनमोहक और भावपूर्ण कीर्तन प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर अटूट लंगर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें संगत ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। लंगर की सेवा में सेवादारों ने पूरे समर्पण के साथ भाग लिया, जिससे आयोजन को और भी भव्यता मिली। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में गुरुद्वारा पहुंचकर सत्संग और गुरु कृपा का लाभ उठाएं तथा अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आज 13 अप्रैल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਾਖੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ मना रहे हैं। हाँ, वैसाखी दिहाड़ा मना रहे हैं। हमारे गुरु 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 वैसाखी वाले दिन सिख पंथ की स्थापना की थी। 5 प्यारे को अमृत पान करा के खुद अमृत छक के गुरु वाले बन के सिख धर्म की स्थापना की थी। आज हम उस स्थापना दिवस को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास पिछले 3 दिनों से गगनदीप सिंह श्री गंगानगर वाले पहुँचे हुए हैं, जो कीर्तन से संगत को निहाल कर रहे हैं। आज विशेष दीवान में सवेरे 10 बजे से कीर्तन आरंभ हुआ है। संगत ने कीर्तन किया है, उपरांत अभी गंगानगर वाले कर रहे हैं। गुरु का लंगर अटूट तैयार किया गया है, संगत को बरताया जा रहा है, छबील की सेवा चल रही है। इस प्रकार मतलब साजना दिवस की समूह साथ संगत को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारा खालसा सृजना दिवस है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की संरचना आज की थी और गुरु का खालसा बनाया था, जिसमें उन्होंने 5 अन्य अलग अलग जातियों से लोगों को लेके, कोई नाई था, कोई दर्जी था, कोई जट था, कोई खत्री था, कोई लोहार था, ऐसे 5 अन्य जातियों, कोई लाहौर का था, कोई जगन्नाथपुरी का था, कोई जगन्नाथपुरी का था, कोई, तो उन्होंने 5 अलग अलग लोगों को लेके 5 प्यारे बनाए। 5 प्यारे बनाने के बाद उनको 5 धारण करने की, 5 जैसे केस, कड़ा, कृपान, कंघा, कछेरा, ये धारण करवाया। उसके बाद सिख बनाया। उसके बाद उन्होंने खुद गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। पहले खालसा गुरु खालसा, मतलब पहले उन्होंने खालसा बनाया, फिर उनसे खुद अमृत पान लिया। और उन्होंने ये कहा कि जो इंसान साबत सुबत, जिसके पास 5 ककार होंगे और जो पूरे रहत मर्यादा के साथ रहेगा, वही मेरा रूप रहेगा। और शब्द है वो गुरु है, और खालसा जो है, एक खालसा भी खालसा है, 100 खालसा भी खालसा है। जोत गुरु ग्रंथ साहिब में है और जुगत खालसा है। तो उन्होंने यही कहा कि शब्द गुरु है, जो हम पढ़ते हैं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लिखते हैं। तो भगवती मतलब ईश्वर शक्ति, शक्ति वो ना मेल है ना फीमेल है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारा खालसा सृजना दिवस है, जो मानवता की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था। खालसा मेरो रूप है खास, खालसों में मैं करूँ निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज पूरा खालसा पंथ सिख कौम खालसा साजना दिवस मना रही है। 1699 की वैसाखी में आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 5 प्यारों को अमृत छका के, उससे खुद अमृत छक के खालसा पंथ की स्थापना की थी। तब से जितने भी गुरु नानक नांगलेवा संसार में रहते हैं, आज के दिन वैसाखी पूर्व मना के खालसा पंथ की स्थापना के दिवस के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। इस समय हमारे पास पंथ के प्रसिद्ध जत्थे
भाई साहब गगनदीप सिंह जी आए हुए हैं, जो कि पिछले 3 दिनों से कीर्तन से संगत को निहाल कर रहे हैं। आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुरु घर में विशेष दीवान सजाए गए हैं, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। गुरु का अटूट लंगर चलेगा, साथ साथ में छबील की सेवा भी हो रही है। समूह बिलासपुर वासियों को खालसा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई हो जी। हनुमान जन्मोत्सव धर्म जागृति मंच छत्तीसगढ़ के संस्थापक स्वर्गीय प्रेम श्रीवास के द्वारा 1993 से हनुमान जन्मोत्सव पर पंचमुखी हनुमान मंदिर बुधवारी बाजार से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता था। परंपरा अनुसार इस वर्ष भी पंचमुखी हनुमान मंदिर से बुधवारी बाजार से 4 बजे भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। त्रिलोक श्रीवास एवं अध्यक्ष मनोज श्रीवास ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन का यह 32वां वर्ष था। इस आयोजन को बिलासपुर शहर एवं छत्तीसगढ़ का प्रथम हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा करने का गौरव प्राप्त है। इस आयोजन में नगर विधायक अमर अग्रवाल, बिरहा विधायक धर्मलाल कौशिक और महापौर पूजा विधानी सहित सैकड़ों धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा का प्रारंभिक स्थल से लेकर समापन स्थल तारबहार खुदीराम बोस चौक तक कई स्थान पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। धर्म जागृति मंच के शोभा यात्रा में 2 दर्जन से ज्यादा मनमोहक झांकियां, डीजे, ताशा धुमाल, बैंड बाजा, कर्मा बाजा, संवादल, डंडा दल, अखाड़ा सहित दर्जनों अन्य वाद्य यंत्र प्रस्तुत किए गए। हजारों महिलाएं पुरुष हाथों में भगवा झंडा लिए श्री राम एवं जय श्री हनुमान के जयकारा करते चले। शोभा यात्रा का कई स्थानों पर मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया। शोभा यात्रा में कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, बसपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने, अनेक धार्मिक संगठनों एवं सैकड़ों सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित हुए। रविवार को पूरे विश्व में पाम संडे का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह पर्व 2025 साल पुरानी उस घटना की याद दिलाती है जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर में विजय प्रवेश किया। उनके स्वागत में लोग खजूर की डालियां लेकर उमड़ पड़े थे और आज भी उसी जोश और श्रद्धा से उनकी याद में यह पर्व मनाया गया। बिलासपुर के चर्च ऑफ क्राइस्ट सीएमडी चौक में आयोजित इस पर्व के जुलूस में लोग खजूर की डालियां हाथों में लेकर होशन्ना के नारे लगाते हुए चर्च के आराधना स्थल तक पहुंचे। यह जुलूस तारबहार मसीह टेंट हाउस से आरंभ हुआ, जहां चर्च के सदस्यों ने न केवल श्रद्धा से इस आयोजन में भाग लिया, बल्कि मार्ग में लोगों ने पुष्पहार और मिठाइयों से स्वागत भी किया। सभी ने यीशु मसीह के जयकारों के बीच बाइबल के गीत गाए और चर्च भवन में प्रवेश किया। जुलूस में चर्च के पदाधिकारी और पार्षदों का भी योगदान रहा। पास्टर सुदेश पॉल ने अपने प्रवचन में यीशु मसीह के जीवन के अद्वितीय संदेश को साझा किया। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह जो गधे के बच्चे पर सवार होकर जेरूसलेम जा रहे थे, नम्रता, दीनता और मानवता का प्रतीक थे। उनका यह मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हमें पापों से मुक्ति और अधिकायत के जीवन की ओर प्रेरित करता है। पास्टर सुदेश पॉल ने कहा कि यीशु मसीह का यह प्रवेश शाही नहीं था, बल्कि वह इस दुनिया में नम्रता, दीनता और पापों का बोझ उठाने के लिए आए थे। उनका उद्देश्य जीवन देना था, न कि दूसरों को नष्ट करना। आज का दिन खजूर का रविवार, पाम संडे, बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज की सुबह 9:30 बजे तारबहार मसीह टेंट हाउस के पास से जुलूस निकाला गया। सारे लोग खजूर की डालियां लिए हुए प्रभु के जय और होशन्ना के नारे लगाते हुए चर्च भवन तक आए। मार्ग में जुलूस में चल रहे लोगों का काफ़ी सम्मान हुआ और लोगों को काफ़ी फल, केक, शरबत, लस्सी और चॉकलेट वितरित किए गए और कुल मिलाकर आज का दिन बड़े आनंद और खुशी का दिन है। मसीहियों के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि उनके विश्वास और समर्पण का पर्व है। प्रभु यीशु का जेरूसलेम में स्वागत करते हुए उन्होंने धर्म, प्रेम और शांति का संदेश दिया। इस अवसर पर चर्च के सदस्यों ने मिलकर मसीही गीत गाए, जिनमें शोभा वालिस, रेणुका अब्राहिम, जेनिफर पॉल, निवेदिता पॉल और अन्य कलाकारों ने अपने संगीत से कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। यह आयोजन न सिर्फ एक धार्मिक उत्सव था, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक सामूहिक प्रयास था जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। चर्च के कई सदस्य जैसे विल्सन जॉन मसीह, प्रवीण जैसल और अन्य ने मिलकर आयोजन की पूरी व्यवस्था की। उनका योगदान हर एक व्यक्ति के दिल में यह संदेश छोड़ गया कि धर्म और सेवा का मार्ग एकता और प्यार से भरा हुआ है। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज का दिन जो है पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। हमने इसे तारबहार मसीह टेंट हाउस के पास से एक विजय जुलूस निकला,
वहाँ से हम लोग होसन्ना के नारे लगाते हुए अपने चर्च परिसर तक पहुँचे। ये दिन हम लोग इसलिए मनाते हैं पाम संडे, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु ईसा मसीह भी जो है यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किए थे। वो दिन इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें राजा बनाया गया था। गधी के बच्चे पर सवार करके प्रभु यीशु मसीह के सामने जो है वो खजूर की डालियाँ बिछाई गई थी, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। हम बहुत आनंदित हैं और हर्षोल्लासित हैं बहुत ही ज़्यादा। आप सबों को फिर से पाम संडे की बहुत बहुत बधाई हो। खजूर के रविवार का यह पर्व न सिर्फ यीशु मसीह के आशीर्वाद का प्रतीक है, बल्कि यह उनकी सिखाई हुई मानवीयता, नफरत से परे प्रेम और एकता की याद दिलाता है। मसीही समुदाय इस दिन को अपने विश्वास की दृढ़ता और प्रभु के प्रति श्रद्धा के रूप में मनाता है और हर साल इसे बड़े धूमधाम से मनाकर अपने जीवन में यीशु के उपदेशों को जीवन में उतारने का संकल्प लेता है। इस पर्व की धूम और प्रभु यीशु के जेरूसलेम में प्रवेश की महिमा का अनुभव सभी मसीहियों के दिलों में गूंजता रहेगा और यह आयोजन हर साल उनके विश्वास और भक्ति को और मजबूत करेगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बजरंगबली परम भक्त हनुमान की जयंती शनिवार को देश भर के साथ बिलासपुर में भी धूमधाम से मनाएगी। इस मौके पर बिलासपुर में जहां हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्त हनुमान की आराधना में लीन रहे, तो वहीं शहर भर में भोग भंडारे का आयोजन देर रात तक जारी रहा। इसी कड़ी में तारबहार स्थित हिंदू समिति के द्वारा भी पिछले 26 सालों से इसी तरह हनुमान जयंती के अवसर पर भोग भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष बड़े उत्साह के साथ समिति के सदस्य हनुमान जयंती पर हनुमान जी के प्रसाद का वितरण करते हैं। बजरंगबली हनुमान को तो वैसे पूरे समय पूजा जाता है, लेकिन हनुमान जयंती के अवसर पर यह विशेष अवसर होता है जब लोग उनकी आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुबह से ही जिस तरह से हनुमान की भक्ति को लेकर आस्था का जो जन सैलाब शहर में देखा गया, वह दर्शा रहा था कि संस्कृति प्रधान भारत देश में आज भी धार्मिक आयोजनों के प्रति लोगों में उत्साह है। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं और हमारे यहाँ तारबहार में हिंदू समिति की ओर से आज करीब 26 साल हो गया प्रति वर्ष की भांति भव्य रूप से भंडारा, भोग और जागराता का प्रोग्राम किया जाता है। ये भंडारा जो चल रहा है 10 से 12 साल हो गया है और ये दोपहर से चलता है और भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से ये रात तक अपन सेवा करते हैं और जितना भी है भगवान के आशीर्वाद से हमारी ये है मनोकामना कि सबको चलता रहे, आगे भी हम ऐसी सेवा करते रहें, जो भी है आप लोगों के सहयोग से होते रहेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि लगभग 26 साल से ये सेवा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पे हिंदुत्व समिति के तत्वावधान में किया जा रहा है। लगभग 26 वर्षों से पूरे तारबहार नाका से लेके फाटक तक को सजाया जाता है। भगवा ध्वज में पूरे तारबहार को भगवा रंग में रंगा जाता है, मतलब भगवा में किया जाता है और भव्य भंडारा का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी होता है। लगभग 11 बजे से हमारा भंडारा चालू होता है और जब तक प्रभु की इच्छा रहती है तब तक भंडारा चलता है स्वतः रूप से। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।